हनुमान जी की महिमा अनंत है। उनकी भक्ति, शक्ति और समर्पण का वर्णन जितना किया जाए उतना कम है। जो कोई भी सच्चे मन से उनका स्मरण करता है, उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। आज हम हनुमान चालीसा को अर्थ सहित समझने का प्रयास करेंगे, जिससे हम इसकी गूढ़ महिमा और दिव्य ऊर्जा को आत्मसात कर सकें। हनुमान चालीसा सिर्फ एक भजन नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा और अद्भुत शक्ति का स्रोत है। इसे पढ़ने और सुनने से जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं, भय दूर होता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। जब भी जीवन में कोई कठिनाई आती है, जब मन विचलित होता है, तब एक ही नाम हमें शक्ति और साहस देता है, बजरंगबली हनुमान जी का नाम। कहते हैं कि जो कोई भी श्रद्धा और विश्वास के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उसके जीवन में आने वाली हर बाधा स्वतः ही दूर हो जाती है। क्या आप जानते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ करने से क्या लाभ होते हैं? क्या आपने कभी यह सोचा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसे क्यों लिखा था? हनुमान जी को भगवान शिव का अवतार माना जाता है। जब माता सीता की खोज में श्री राम परेशान थे, तब हनुमान जी ही वो शक्ति बने जिन्होंने हर असंभव कार्य को संभव कर दिखाया। उनकी भक्ति, समर्पण और शक्ति का वर्णन हनुमान चालीसा में मिलता है। जब श्री राम ने हनुमान जी से पूछा कि तुम मेरे लिए क्या हो, तो हनुमान जी ने उत्तर दिया, शरीर से मैं आपका सेवक हूँ, आत्मा से मैं आपका अंश हूँ और हृदय से मैं केवल आप ही हूँ। अब हम हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुरु सुधारी, बरनू रघुबर विमल जसु, जो दायकु फलचारी। आज हम हनुमान चालीसा को अर्थ सहित एक अलौकिक रूप में समझने का प्रयास करेंगे, जिससे इसकी गूढ़ महिमा और दिव्य ऊर्जा को आत्मसात कर सकें। श्री गुरु के चरण कमल की धूल से अपने मनरूपी दर्पण को साफ करके मैं श्री राम जी के पावन यश का वर्णन करता हूँ, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों फलों को देने वाला है। मैं अपने को बुद्धिहीन जानकर पवन पुत्र हनुमान जी का स्मरण करता हूँ। हे हनुमान जी, मुझे बल, बुद्धि और विद्या दीजिए तथा मेरे दुख और दोषों को हर लीजिए। हे हनुमान, आप ज्ञान और गुणों के सागर हैं। हे वानर राज, तीनों लोकों में आपकी कीर्ति उज्ज्वल है। आप श्री राम के दूत और अतुलनीय बल के भंडार हैं। आप अंजनी के पुत्र और पवन देव के पुत्र कहलाते हैं। आप महान पराक्रमी और वज्र के समान कठोर शरीर वाले हैं। आप बुरी बुद्धि को नष्ट करने वाले और शुभ बुद्धि के मित्र हैं। आपका शरीर सोने के समान चमकता है और आप सुंदर वस्त्र धारण करते हैं। आपके कानों में कुंडल हैं और घुंघराले बाल हैं। आपके हाथ में वज्र और ध्वजा शोभा पाते हैं। आपके कंधे पर जनेऊ सुशोभित है। आप भगवान शंकर के अंश और केसरी के पुत्र हैं। आपके तेज और प्रताप की सारी दुनिया वंदना करती है। आप विद्वान, गुणवान और अत्यंत चतुर हैं। श्री राम के कार्यों को करने के लिए सदा उत्सुक रहते हैं। श्री राम की लीलाओं को सुनने में आपको बड़ा आनंद आता है। श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी आपके हृदय में बसे रहते हैं। आपने सीता जी को आश्वस्त करने के लिए छोटा रूप धारण किया और लंका जलाने के लिए विकराल रूप धारण किया। आपने भीषण रूप धारण कर राक्षसों का संहार किया और श्री राम के कार्यों को सिद्ध किया। आपने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण को जीवन दान दिया, जिससे श्री राम ने हर्षित होकर आपको हृदय से लगा लिया। श्री राम ने आपकी बहुत प्रशंसा की और कहा कि तुम मेरे लिए भरत के समान प्रिय हो। श्री राम ने आपको अपने गले से लगाते हुए कहा कि सहस्त्र मुख वाले शेषनाग भी तुम्हारे गुणों का गान करते हैं। सनकादि मुनि, ब्रह्मा, नारद, सरस्वती और शेषनाग सभी आपकी महिमा का वर्णन करते हैं। यमराज, कुबेर, दिशाओं के रक्षक और कवि तथा विद्वान भी आपके महिमा का पूरा वर्णन नहीं कर सकते। आपने सुग्रीव को श्री राम से मिलवाकर उपकार किया, जिससे वे राजा बने। आपके कहने से विभीषण ने श्री राम को शरण लिया और वे लंका के राजा बने। ये सब संसार जानता है। आपने सूर्य को हजारों योजन की दूरी पर जानकर मीठा फल समझकर निगल लिया था। आपने श्री राम की अंगूठी मुंह में रखकर समुद्र पार कर दिया। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। संसार के जितने भी कठिन कार्य हैं, वे आपकी कृपा से सहज हो जाते हैं। आप श्री राम के द्वार के रक्षक हैं। आपकी आज्ञा के बिना कोई प्रवेश नहीं कर सकता। आपकी शरण में आने से सभी सुख पाते हैं। जब आप रक्षक हैं तो किसी को डरने की आवश्यकता नहीं। श्री राम सबसे बड़े तपस्वी राजा हैं और उनके सारे कार्य आपने सिद्ध किए।
जो कोई भी आपको भक्ति भाव से याद करता है उसे अनंत सुखों की प्राप्ति होती है। हे पवन पुत्र हनुमान, आप सभी संकटों को हरने वाले और मंगल मूर्ति हैं। कृपया श्री राम, लक्ष्मण और सीता सहित मेरे हृदय में विराजमान रहें।